हेलो एवरीवन। तो ये है मेरा एक छोटा सा मिनी व्लॉग। होप करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। शादी का ही ये व्लॉग है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर ना हमको मतलब अपने होम टाउन जाना था, वहाँ हमारी किसी रिलेटिव की शादी थी। तो बस हम लोग रात को निकल गए थे। मेरे हस्बैंड ने हमारी बस की बुकिंग करा दी थी, वो नहीं आ रहे थे। तो स्लीपर बस की हमारी बुकिंग कराई थी। 11 बजे रात की हमारी ये बस थी। और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम लोग अपने होम टाउन पहुँच गए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने तीनों माँ बेटों ने मिल कर के बहुत सारी बातें करी आपस में। तो यही एक मौका होता है, मतलब इसी ज़रिए से हम लोग आपस में बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग अपने घर के काम-काजों में लगे रहते हैं ना, तो मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे आपस में हम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में पहुँचने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद यहाँ शादी वाले घर में आ चुके थे। और यहाँ पर अब ना ये पंडित जी दूल्हे को तैयार कर रहे हैं, उसका तिलक कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ना इस तरीके से मतलब वाइट कलर का और रेड कलर का कुमकुम आता है ना, उससे टीका लगाया जाता है। और दूल्हे को मतलब इसी से ही सजाया जाता है। अब ये है दूल्हे की फैमिली, ये भाभी हैं, भैया हैं और ये आंटी जी हैं। बहुत अच्छी हैं ये आंटी, इनका नेचर बहुत अच्छा है। मतलब हर किसी के साथ ये घुल-मिल जाती हैं, सबकी बहुत केयर करती हैं। अब ये है दूल्हे की भाभी और इन्होंने पूरा पहाड़ी गेटअप कर रखा है। पहाड़ी नथ पहनना हमारे मतलब हमारे पहाड़ियों में बहुत मतलब शुभ माना जाता है। हर मतलब कोई भी शुभ काम-काज होता है ना, तो उसमें से पहनना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मतलब ये रंगीली पिछौड़ी होती है हमारी, पहाड़ी चुनरी जिसको बोलते हैं। ये भी मतलब हमारे मतलब कोई पहाड़ी कामकाज होता है ना, तो उसमें पहनना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये है छोटा-सा दूल्हा हमारा, ये मतलब जो जिसकी शादी हो रही है ना, सोनू, उसका छोटा वाला भतीजा है ये। इसको भी मतलब पूरे दूल्हे वाले गेटअप में तैयार किया गया था। अब यहाँ पर ना ये मतलब बारात निकलने वाली थी, तो दूल्हे को ना मतलब अखेत अखेत परखने की एक परंपरा होती है, मतलब एक तरीके से नज़र उतारने की। तो वो सुहागन औरतें करती हैं, वही सब कर रहे थे। और बस अब बारात भी निकल चुकी थी यहाँ से। यहाँ पर भाभी डांस कर रही हैं। और क्या कहते हैं, बस इसी तरीके से बारात पहुँच चुकी थी अपने वेन्यू में। और इस तरीके का यहाँ पे डेकोरेशन किया गया था वाइट फ्लावर से। बहुत सुंदर ये वेन्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था ये रिसॉर्ट। और बस यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री कर ली थी अब। और बस यहाँ पर मतलब सबको मतलब बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। और यहाँ पर अब ना ये जो दुल्हन मतलब दुल्हन पक्ष के जो होती हैं लड़कियाँ, वो यहाँ पे दूल्हे का वेट कर रही थी। बेसिकली जो मतलब सालियाँ होती हैं ना दूल्हे की, वो यहाँ पर खड़ी रहती हैं कलश लेकर के और दूल्हे का इंतज़ार करती हैं कि कब वो आएंगे और कब वो उनसे अपना मनचाहा नेग लेकर के उनको एंट्री देंगे। अदरवाइज़ वो उनको एंट्री नहीं देते। मतलब एक मीठी सी नोक-झोंक होती है यहाँ पे दूल्हे पक्ष की और दुल्हन पक्ष की। और यहाँ पर ये लोग मतलब अब इनका हो गया था कि मतलब कितना डिसाइड करना है, वो सब नेक देने के बाद यहाँ पर अब दूल्हे का तिलक वगैरह कर रही हैं इनकी सालियाँ। और इनको बस अभी दूल्हे को यहाँ से एंट्री मिल गई थी। और यहाँ पहुँच गए थे हम लोग बारात में। बहुत अच्छा लगा था हमको यहाँ पर। और दुल्हन पक्ष के लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा उनका नेचर था। और हम लोगों ने ये शादी बहुत इंजॉय करी। अब दूल्हे देखिए हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं ना यहाँ पर। अब ये भी मतलब इनकी भी एंट्री हो चुकी थी अंदर। अब यहाँ पर मुझे तो मतलब मॉर्निंग से मतलब हम लोग निकल गए थे घर से, तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद ये मुरादाबादी दाल होती है ना, मेरी फ़ेवरेट है, यही मैंने खाई थी सबसे पहले। और बस अब यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके थे और यहाँ पर अब दुल्हन की एंट्री हो रही है यहाँ। और देखिए कितनी सुंदर हमारी दुल्हन लग रही है। और इसको मतलब इस तरीके से हमारे वहाँ पे जो पिछौड़ी होती है ना, रंगीली पिछौड़ी वाली चुनरी होती है, वही भाई लोग उड़ा करके अपनी बहन को लेकर के आते हैं जयमाला के लिए। और यहाँ पर अब दुल्हन भी जयमाला के लिए जा रही हैं। इतना अच्छा ये मोमेंट था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ। और मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग इस तरीके से कहीं शादी वगैरह अटेंड करते हैं ना, तो हमारा जो मूड होता है वो भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और मतलब हम लोग बहुत मतलब अपने पुराने दोस्त और फ्रेंड लोगों से मिल भी पाते हैं इसी ज़रिए से। अब यहाँ पर जो दूल्हा है उसने मतलब दुल्हन की मतलब नज़र उतारी थी पैसों से वार फेर करने के बाद। और उसके बाद उनकी जयमाला हुई थी।
बस अब दुल्हन को भी दूल्हे ने हाथ पकड़ कर के स्टेज पे ले आए थे और फिर उनकी जयमाला हुई थी। थोड़ा-सा ये होता है ना कि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट वग़ैरह, वीडियोग्राफ़ी वग़ैरह बहुत होती है, तो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये वाला, क्योंकि दूल्हा-दुल्हन ऑब्वियसली उस समय तो स्टार होते हैं। और यहाँ पर ये हैं दूल्हे के बीच वाले भैया, ये डांस कर रहे थे और ये है ना छोटी-छोटी सी ये लड़कियाँ मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, ये डांस कर रही थी यहाँ पे, अकेले ही मतलब ये दोनों जने डांस कर रही थी, बाकी सब तो स्टेज पे कर रहे थे, ये दोनों जने अकेले से कर रही थी। मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने इनका वीडियो कैप्चर कर लिया था। अलग ही बच्चे मतलब अपने अलग ही धुन में करते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे। बच्चा कोई भी हो ना अच्छा ही लगता है, कितना ही कैसा भी बच्चा हो लेकिन सुंदर ही लगता है बच्चा तो हमेशा। बहुत प्यारी लग रही थी और इन्हीं के हाथों से जयमाला लेकर के आए थे, मतलब इन्हीं दोनों के थ्रू जयमाला दी थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि छोटी-छोटी सी प्यारी सी कन्याएँ जयमाला लेकर के जा रही हैं यहाँ पर। अब बस ये जयमाला भी हो चुकी है इनकी। बहुत ही मतलब एक सिंपल साधारण तरीके से जयमाला हुई इनकी, बहुत अच्छा लगा था इस समय पे। अब बारी आती है मतलब जो भी मंत्रोच्चारण होता है, जो भी मतलब शादी की जो विधियाँ होती हैं, वो सब करने की। तो यहाँ पर ये कुछ लेडीज़ है ना, ये हँसी मज़ाक कर रही थी, मतलब वहाँ पंडित जी अपने मंत्रोच्चारण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो मतलब दूल्हे पक्ष की और दुल्हन पक्ष की जो लेडीज़ होती है ना, वो आपस में हँसी मज़ाक कर रही थी। वो दूल्हे की मज़ाक बना रहे थे उधर से और इधर से हमारे मतलब लड़के वाले दुल्हन पक्ष की मज़ाक बना रहे थे। मतलब हँसी मज़ाक का ही ये रहता है। थोड़ा बहुत मतलब छेड़छाड़ी करते हैं मतलब दुल्हन पक्ष के लोग और दूल्हे पक्ष के लोग आपस में मिल कर के, बहुत अच्छा ये लग रहा था यहाँ पर। और हम लोगों ने मतलब पूरी रात हम लोग बैठ कर के हम लोगों ने शादी देखी थी। ऐसा नहीं था कि मतलब हम लोग गए और जाकर के वहाँ पे सो गए। हम लोगों ने पूरी रात बैठ कर के शादी एंजॉय करी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब चाय पीते पीते हुए पूरी रात हम लोगों ने निकाल दी थी उस दिन। सर्दी भी बहुत हो रही थी लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था उस दिन। अब यहाँ कन्यादान की प्रोसेस कर रही हैं यहाँ पर। कन्यादान मतलब एक कलश होता है, उसके थ्रू मतलब पानी डाल करके, पानी से मतलब धार बना करके उसकी डाली जाती है यहाँ पर। और ये एक परंपरा होती है हमारे में, तो इस तरीके से कन्यादान होता है। ये सारी चीज़ें देख कर के ना अपने शादी वाला दिन याद आ रहा था कि हम लोगों ने भी इसी तरीके से किया था। बहुत लंबा प्रोसेस होता है शादी का और पूरी रात लग जाती है मतलब इसे मतलब पूरा करने में। और अब यहाँ पर फेरे भी स्टार्ट हो चुके हैं और बड़ी मतलब सिंपल तरीके से और ये मतलब शादी भी पूर्ण होने वाली थी। बारी आती है, शादी कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसके बाद आती है बारी विदाई की। और विदाई के समय पे यहाँ पर सब लोगों की आँखें बहुत ज़्यादा भर आई थी। और मतलब मैंने पहले की दुल्हन देखी, मतलब आज के टाइम पे तो देखा है जनरली लड़कियाँ ज़्यादा रोती नहीं है ना, लेकिन ये दुल्हन इतना ज़्यादा रो रही थी, मतलब इसको देख कर के हम सबकी आँखों में आँसू आ गए थे। अब ये मतलब देखिए सुबह हो चुकी है, यहाँ पर 6:30 या 7 बजे के आसपास का ये समय होगा। तो इतना सुंदर लग रहा था बाहर का व्यू। और अब दुल्हन की विदाई हो चुकी है, दुल्हन को हम ले आए थे अपने घर। और अब यहाँ पर दुल्हन के आने के बाद ना यहाँ पे ससुराल में मतलब दुल्हन के हमारे घर पे आंटी के घर पे यहाँ पर महिला संगीत का प्रोग्राम किया गया था। दुल्हन के आने के बाद ही ये प्रोग्राम कर रखा था। वैसे तो मतलब ज़्यादातर मतलब शादी मतलब दुल्हन के आने से पहले करते हैं लड़के वाले घर में, लेकिन आजकल का रिवाज चला है कि मतलब लड़कियां मतलब दुल्हन जब बन करके घर में आ जाती है ससुराल में, तब जा कर के फिर महिला संगीत होता है। तो एक एक करके यहाँ पे सबने डांस किया। हमारे पहाड़ी लोगों में मतलब ये महिला संगीत बहुत अच्छा होता है, बहुत रौनक वाला ये एक प्रोग्राम होता है। इसमें लेडीज़ को कहना नहीं पड़ता, सब अपने आप ही जा करके एक एक करके मतलब सब लोग डांस करती हैं। अकेले अकेले जा करके ऐसा नहीं है कि ग्रुप में जा करके डांस करेंगी, सब अपना गाना पहले से ही प्रिपेयर करके रखे रहती हैं डांस करने के लिए। तो यहाँ पर
मेरी दूल्हे की भाभी डांस कर रही थी। अब ये मेरी छोटी वाली बहन है शानू, वो डांस कर रही थी। और सबसे पहले आंटी ने स्टार्ट करा था डांस करना, उसके बाद ही सब लोग एक एक करके आए थे यहाँ पे डांस करने के लिए। अब बारी आती है मेरे डांस की। मैंने भी थोड़ा बहुत, मुझे आता था जितना, मैंने उतना कर लिया था। सीखा नहीं था लेकिन हल्का फुल्का सा ऐसे डांस कर लिया था। पहाड़ी गाने पे। बारी आती है दुल्हन के डांस। दुल्हन ने भी बहुत प्यारा डांस किया था। बस ऐसे करते कराते शादी भी पूर्ण हो चुकी थी और हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा ये शादी को। बहुत अच्छा लगा हमें ये शादी में आके। 2 दिन का ही हमारा ये ट्रिप था, लेकिन 2 दिन में ही हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। थकान तो थोड़ी सी हो गई थी लेकिन एंजॉय बहुत किया। फॉर वॉचिंग।